हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि जानते हैं हम इसमें अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी लोक सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं। लोक सिद्धांत कौमुदी में अजंत पुल्लिंग चल रहा है। आज विश्वपा शब्द चलेगा। क्या चलेगा? विश्वपा। क्या चलेगा बच्चों? विश्वपा। विश्वपा शब्द में भा संज्ञा, पद संज्ञा। अच्छा, पद संज्ञा करने वाला एक सूत्र आप पीछे पढ़ चुके हो। कौन सा सूत्र था ना? सुनाई दे रहा वहां तक कि नहीं दे रहा? सचिन, हल्ला बहुत करते हो तुम, तो तुम्हें कहाँ सुनाई देगा, इसीलिए खड़ा कर दिया हूँ कि हल्ला न करो तुम। कहे ये दिल्ली से नया लड़का है, लेकिन ये भी संगति में जो है गड़बड़ा रहा। हाँ, आनंद सुनाई दे रहा है? आए सुनाई दे रहा है? ये कौन सी पुस्तक है यार? अच्छा, ये तो पूजा प्रकाश है। दिन भर यही कर रहे हो का? ठीक है यार, पितृपक्ष चल रहा है, क्या है, टाइट रहो। हाँ, तो पितृपक्ष चल रहा है, लेकिन ज्यादा ध्यान मत दो बेटा, पढ़ाई लिखाई करो, ये आवश्यक है। ये तो ठीक है, जानना अलग बात है और कराना अलग बात है। विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी जीवन संघर्ष का जीवन होता है। ज्यादा पैसे के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, न पैसे के पीछे भागना चाहिए। चलो खैर, पुस्तक लेके आया करो बेटा, पाठ में कम से कम लोग सिद्धांत लेके तो आया करो। बाद में तो हम वैसे भी नहीं देखते हैं कि तुम पढ़ते हो कि क्या करते हो। कम से कम पाठ में तो पुस्तक लेके आ जाया करो। आए ठीक है कि नहीं है? मंगवाए है? ठीक, लेके आ गए। चलो, तो देखो, विश्वपा शब्द में भा संज्ञा और पद संज्ञा की चर्चा होगी। किसकी होगी? पद संज्ञा करने वाला एक सूत्र जानते हैं, आप पीछे पढ़ चुके हैं, कौन सा है? लेकिन यहाँ जो पद संज्ञा की बात आएगी वो दूसरी है। क्या? ये आप देख रहे होंगे, कौन सा है? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। क्या सूत्र है? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। ये क्या करता है? पद संज्ञा करता है। यह जिभम ये क्या करता है? भा संज्ञा करता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे चल, आतो धातो ये आकार का लोप करता है, तो ये सूत्र लगने वाले हैं। शुद्ध नपुंसक ये क्या करता है? सर्वनाम स्थान संज्ञान स्यु, सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। ठीक है, ये जाने रहना कौन क्या करता है। तो दीर्घादेश पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध करता है। जल्दी से बोलो, कौन क्या करता है? दीर्घादेश क्या करता है? और क्या करता है? और क्या करता है? कौन? इसके ऊपर कौन सा सूत्र है? ये कहता है कडारा कर्मधारय तक एक की एक ही संज्ञा होती है। क्या कहता है? माने एक की एक। जैसे लोक में देखा जाता है कि किसी का रामपाल भी हो गया, किसी का श्याम दत्त भी हो गया, किसी का यज्ञ दत्त भी है, किसी का राम भी है। कोई प्रेम से नहीं, कई नाम हो जाते हैं। उसको राजकुमार भी कहते हैं, राजू भी कहते हैं, है कि नहीं? तो कई एक व्यक्ति के ही कई नाम हो जाते हैं। ये देखा जाता है, लोक में नहीं देखा जाता है, लेकिन ये शास्त्र है। यहाँ पर क्या होगी? कुछ दूरी तक, और तो नहीं भैया, कुछ है जहां तक क्या होती है? एक की एक ही संज्ञा होती, एक की अनेक संज्ञाएं। ये सचिन क्यों मुंह पुस्तक लगा लेते हो यार मुंह में एकदम? अरे जब आंख में ऐसे लगा लोगे पुस्तक तो दिखाई देगा ना यार। पुस्तक जब ऐसे आदमी दूरी रखता है थोड़ा सा, वो तब ना दिखाई देता है। जब तुम पुस्तकिया यहाँ रख लोगे तो कहाँ दिखाई देगा? काहे? अब तुम्हारी कहाँ गई? नहीं आई है? अरे राम रे, लाओ इसको। ऐसे क्यों कर ले रहे हो? ऐसे करो। वाह यार सचिन, क्या बताए, इतना बड़ा लड़का हो गया लेकिन दिन भर बाहर भागता है। तो क्या हुआ? तैयार करते हो कुछ की नहीं? पीछे तैयार किए हो? निर्दिष्ट मानस परिभाषा का अर्थ क्या है जी? क्या हुआ? जो पढ़ाया उसको नहीं तैयार किए कुछ भी? तेजी से बोलो। अभी नहीं गुरुजी, कुछ भी तैयार नहीं किए? तो कब करोगे? कहे करूंगा। 3-4 साल तो हो गए तुम्हें पढ़ते पढ़ते, क्या कुछ भी तैयार नहीं है? अभी नहीं गुरुजी। अरे वाह, निर्जर का रूप याद है कि नहीं याद है? अरे वाह, अब तुम ही यहाँ बैठ के बात करते हो तो कहाँ से कुछ समझ में आएगा, कहाँ से कुछ याद करोगे बेटा? इससे नहीं काम चलेगा। देखो, पढ़ना पड़ेगा।
जो व्यक्ति पढ़ेगा उसी को कुछ आएगा क्या। इसलिए मेहनत करो यार, परिश्रम करो। संस्कार लगा रहे हो ना, संस्कार तो लगाया है, तैयारी कर रहा है। चलो क्या हुआ, दीर्घात जसिचा। पहला सूत्र कौन सा है, देखो तो अभी बता दिया ना, दीर्घात जस से क्या करता है, पुरुष वर्ण दीर्घ का, और अभी जो बताया आ गया सचिन, आए बोलो पहला सूत्र कौन सा है, दीर्घात जस से क्या करता है। अब देखो नहीं बता पाएगा ये, नहीं तो हमारा ये बता देगा। नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे करो, बाय करो, कौन नहीं आ रहा है, उधर दिखाओ कौन नहीं आ रहा है। हाँ तब तुम बेटा बताओ। अरे राम रे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो। आए नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, आए नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, अरे राम, विश्वपा दीर्घ शब्द का रूप याद करके आए, नहीं, नहीं याद करके आए। अरे राम, कुछ भी किए, अभी नहीं। कुछ भी नहीं किए, कहाँ से आएगा। पढ़ोगे कुछ करोगे तब ना आएगा बेटा, क्या करते हो हैं? छोड़ दिए तो एकदम क्या है। हाँ तो क्या है सुमित बताओ, आ रहा है ना जी, ठीक है चलो चलते हैं, अब ज्यादा समय हो जाएगा, फिर समय कम है, पाठ पढ़ाना है, चलते हैं। तो देखो दीर्घात जस क्या है, अब अर्थ पूरा जानते हैं भैया। दीर्घात जस इच च परे पूर्व सवर्ण दीर्घो न स्यात्। क्या लिखा है, यानी दीर्घ से जस और इच परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। वृत्ति से अर्थ लिखा है, विश्वपौ विश्वपाह, हे विश्वपाह विश्वपाम विश्वपौ, ये दिया हुआ है। चलो देखो विश्वपाह शब्द से सु आता है, सु का क्या होता है, ऋतु विसर्ग हो जाता है, क्या बनता है विश्वपाह। विश्वम पातिथि विश्वपाह, क्या है पातिथि विश्वपाह। अब देखो विश्वपाह शब्द जो है, जो विश्व की रक्षा करे, विश्व का पालन करे, उसको क्या कहते हैं, विश्वपाह, है कि नहीं। अब देखो ये तो बन गया, विश्वपाह शब्द से क्या आ गया, औ, तो विश्वपाह औ क्या आया। अब क्या होगा, अब वृद्धि रहित से वृद्धि प्राप्त है, विश्वपाह औ में क्या प्राप्त है, यासु की जगह क्या आ गया औ, तो विश्वपाह औ, यहाँ क्या प्राप्त है, वृद्धि रहित से। आप पीछे जान चुके हो यार, फिर क्या होगा, प्रथम पुरुष दीर्घ प्राप्त होगा, उसको निषेध कर देगा ये कौन, दीर्घ। यद्यपि नादि से भी निषेध हो सकता है, लेकिन दीर्घात जसिचा गौरियो गौरिया इत्यादि के लिए आवश्यक है, वहां उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आकार से परे रहते करता है ना। गौरी गौरियों में करेगा निषेध जी सूर्यांश, तो नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, हाँ ठीक है, एक बाइक देइए नहीं सूर्यांश का, तो नहीं करेगा, तो इसीलिए उसकी जरूरत वहां है, इसीलिए यहाँ बना दिए दीर्घात जस इच च परे। तो बताओ विश्वपा में पा का आ है, ये बताओ दीर्घ है कि नहीं है, ए भैया दीर्घ है कि नहीं है, तो दीर्घ से यहाँ जस परे है कि इच परे है, अरे इच माने प्रत्याहार, प्रत्याहार में कौन आते, ई उ ए ओ आई औ, तो बताओ वो आता है कि नहीं आता है, तो इच परे है कि नहीं, इसलिए पूर्ण सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या रहेगा, विश्वपाह औ। अब क्या होगा भैया, वृद्धि हो जाएगी, क्या बनेगा विश्वपाह, क्या है, तो विश्वपाह विश्वपाह, आगे विश्वपाह क्या बनेगा, विश्वपाह जस, जस में क्या बचेगा, आस, विश्वपाह आस, पूर्ण सवर्ण क्या हो जाएगा, पूर्ण सवर्ण दीर्घ क्या प्राप्त रहेगा, पूर्ण सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, वहां क्या हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, क्या, तो विश्वपाह सा करेंगे विश्वपाह, फिर विश्वपाह अम पूर्व विश्वपाम विश्वपाह विश्वपाह, क्या बनेगा विश्वपाह। दे दो प्रेस को, लो भैया समारो माइक, माइक भी संभालना आसान नहीं है क्या। हाँ विश्वपाह कैसे बनता है, विश्वपाह सस विश्वपाह आस। अब क्या होगा भैया, अब यहीं पर ध्यान दो, विश्वपाह आस है, वो सस वाला था, कौन वाला है, सस वाला आस है, ध्यान देना, यहां तक तो बना लेना पूरा, कहा विश्वपाह विश्वपाह विश्वपौ विश्वपाह विश्वपाम विश्वपौ, इतना हो गया। अब आया क्या, सस, विश्वपाह सस, सस में सकार की बचा क्या, आस, विश्वपाह आस। अब क्या होगा भैया, अब लगेगा सूत्र कौन,
सूर्य नपुंसकस्य। क्या कहेगा? कहेगा स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थानि संज्ञानि स्युः अक्लीबस्य। क्या कहेगा? अक्लीबस्य सूर्य अनपुंसकस्य। देखो यहाँ दो चीज है, सूर्य अनपुंसकस्य। अनपुंसकस्य माने नपुंसक लिंग ना हो तो सुठ की क्या होती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। क्या होती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। सुठ की। किसकी? सुट की। सुट की। ध्यान देना, का ये सुट क्या है? का सुट प्रत्याहार है। कहां से कहां तक बनेगा? सु औ जस। अब देखो जिसको याद होगा उसी को समझ में आएगा, जो यादें नहीं करता उसको कहां से समझ में आएगा? कहाँ एक एक चीज बताया जाएगा, भूल जाएगा, फिर से कुछ नहीं करेगा। इसलिए बेटा जो याद करेगा, परिश्रम करेगा, उसी को कुछ आने वाला है। जो याद नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, उसको कुछ भी आने वाला नहीं है। समझे सचिन? हाँ, तो क्या वो सुट क्या है? प्रत्याहार। कहां से कहां तक बनता है? सु। हाँ, कल विश्वपा शब्द का रूप याद करके आना, निर्जर और विश्वपा। सचिन घड़ी मत देखो, क्या करके याद करके आना? क्या करना? कल विश्वपा और राम का आता है ना, अब उसका विश्व का, सर्व का आता है। सर्व के गी में क्या बनता है? सर्व के गी में क्या बनता है? नहीं आता। ठीक है, कल सर्व का रूप याद करके आना, सर्व का और पूर्व का। ठीक है, बोलो किसका करके आओगे? आए? हाँ, क्या करके आओगे? रूप याद करके आओगे। बहुत अच्छा यार। हाँ, देखते हैं। तो जब याद रहेगा कुछ तब ना आएगा यार, जब कुछ अंदर रहेगा ही नहीं तो समझ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आने वाला। हाँ, तो विश्वपा आस अब क्या होगी? ध्यान देना, जैसे ये रूप बनेगा उसी तरह आजादी विभक्तियों में सभी जगह विश्वपा शब्द का रूप बने वाला है। इसलिए एक जगह आप अगर समझ लिए तो सभी रूप समझ जाएंगे। सब जगह मैं बताने वाला नहीं हूं, एक जगह बता रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। तो सूत्र कौन है? सूर्य नपुंसकस्य। क्या कहता भैया? सुठ की क्या होती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा होती, नपुंसक लिंग को छोड़ करके, यानी स्त्रीलिंग में हो जाएगी और पुल्लिंग में हो जाएगी। नपुंसक लिंग में नहीं होगी। होगी। नहीं। क्या नहीं होगी? सर्वनाम स्थान संज्ञा। सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी नहीं होगी? सुट की। सुट की। सुट में कई वचन आते हैं? 5। 5। सु औ जस अम आउट हो गया। सु औ जस अम आउट, इतने 5 तो क्या आते हैं? किस में आते हैं? सुट में आते हैं। इन्हीं की क्या होती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। ठीक है ना भैया? अब ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, इसलिए हमेशा याद रखना इसको। अब चलो भैया, तो बताओ ये आस की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी? सूट है आस? सस का आस सूट है? नहीं है। नहीं है, इसलिए सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी इसकी? नहीं। तो इसका मतलब ये सर्वनाम स्थान नहीं है। क्या है ये? सर्वनाम स्थान है। क्या है? सर्वनाम स्थान है। असर्वनाम स्थान है, याद रखना। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये कैसा असर्वनाम स्थान है? आजादी है कि नहीं है? जी। कि हरादी है? आजादी है। क्यों भैया? क्योंकि उसके आदि में अच है, इसलिए आजादी है। हो गया। यही देखो कह रहा सूर्य नपुंसकस्य स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थानि संज्ञानि स्युः अक्लीबस्य। ठीक है ना? क्लीब माने होता है नपुंसक लिंग, अक्लीब माने होता है नपुंसक लिंग से भिन्न में। बता दिया हूं। आगे चलो, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानी, ये सूत्र है और यह चिह्न है। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानी क्या कहता है? कप प्रत्यावधिषु स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु पूर्वम पदम स्यात्। पद संज्ञा करता है। क्या करता है? पद संज्ञा। किसकी करता है? कप प्रत्यावधिषु। तो क्या होती है? कप प्रत्यय, उरा प्रतिभ्या कप एक सूत्र है, वहां तक जो प्रत्यय आएंगे उन वो क्या कहलाएंगे? कप प्रत्यावधिक प्रत्यय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वो? कप प्रत्यावधिक प्रत्यय कहाँ तक कहलाएंगे? उरा प्रतिभ्या कब तक जो आने वाले प्रत्यय वो सब क्या कहलाते हैं? कप प्रत्यावधिक प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? और भैया क्या कहा? स्वादिषु कहा है। स्वादि मैंने समझ रहे हो ना? कौन? सु औजस से लेकर के सुप तक, ये क्या कहलाएंगे? सु औजस से लेकर के सुप तक क्या कहलाएंगे? स्वादि कहलाएंगे। तो कप प्रत्यावधिक जो स्वादि और असर, कप प्रत्यावधिक प्रत्यय और स्वादि, स्वादि भी कैसे लेना है? असर्वनाम स्थान लेना, सर्वनाम स्थान नहीं लेना है। क्या लेना है? असर्वनाम स्थान जो स्वादि,
उनके परे रहते क्या होती है? पूर्व की पद संज्ञा होती है। यानी कप प्रत्यावधिक असर्वनाम स्थान जो स्वादी उनके परे रहते पूर्व की क्या होती है? पद कप संज्ञा। प्रत्यावधिक प्रत्यय पर में हो या तो असर्वनाम स्थान स्वादी पर में हो, ठीक है ना भैया? जी। तो पूर्व की क्या होती है? पद संज्ञा। पद संज्ञा होती है। क्या कहता है सूत्रकार? एक बार जल्दी से बोलो। कप प्रत्यावधिक स्वादी हो कप प्रत्यावधिक पर में हो या तो स्वादी हो असर्वनाम स्थान स्वादी पर में हो तो पूर्व की पद संज्ञा होती है। तेजी से बोलो यार, कई बार बोल चुका। प्रत्यावधिक हो और स्थान स्वादी हो तो पूर्व की पद संज्ञा होती है। सर्वेश बोलो। कप प्रत्यय अवधिक प्रत्यय पर में हो, स्वादी असर्वनाम स्थान पर में हो, उसके पूर्व की पद संज्ञा होती पर में हो तो पूर्व की क्या होती है? पूर्व की पद। ध्यान देना, ये स्वादी प्रत्ययों के पूर्व की पद संज्ञा करता है और शुभ तिगंतम पदम सुबंध की करता है। तिगंत की क्या? शुभ से पूर्व की नहीं करता है। किसकी करता है? सुबंध। अंतर है ना दोनों में कि नहीं है? हाँ, दोनों में अंतर समझे रहना। चलो तो बताओ, विश्वपा आस यहाँ पूर्व की पद संज्ञा प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? ये जो आस है ये कप प्रत्यावधिक प्रत्यय है, वहीं तक में आ जाता है, उसके पीछे का प्रत्यय है। और क्या है भैया? असर्वनाम स्थान स्वादी है। सर्वनाम स्थान थोड़ी है, क्या है? असर्वनाम स्थान है। इसलिए पूर्व की क्या हो गई? पद संज्ञा प्राप्त हो गई। पद संज्ञा होती नहीं, क्या हो जाती? प्राप्त हो जाती। और एक संज्ञा और प्राप्त है, कौन सी? यतिभ्रम। अब देखो यतिभ्रम का अर्थ आप जान जाओगे, यादी आजादी बस इसमें जोड़ना हो गया, बाकी सब उसी की तरह है, ठीक है ना? बस इसके अर्थ में क्या जोड़ना है? हाँ, तो क्या कहेगा भैया? कप प्रत्यावधिसु यानी कप प्रत्यावधिक जो प्रत्यय हो वो कैसे? आजादी अथवा यादी, अर्थात यकार आदि में हो या तो अच आदि में हो। तो यादी अथवा आजादी कप प्रत्यावधिक यदि प्रत्यय पर में हो और असर्वनाम स्थान स्वादी पर में हो, क्या हो? असर्वनाम स्थान स्वादी पर में तो हो पूर्व की क्या होती है? भाव संज्ञा होती है। है कि नहीं? जी। तो क्या हो गया? कप प्रत्यावधिक प्रत्यय पर में हो और असर्वनाम स्थान स्वादी पर में हो तो यादी आजादी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यादी आजादी। या तो यादी प्रत्यय पर में हो या तो आजादी प्रत्यय पर में हो तो पूर्व की क्या होती है? बात संज्ञा, ठीक है ना भैया? अब देखो, यादी आजादी का प्रत्यावधिक स्वादी असर्वनाम स्थान प्रत्यय पर में हो तो पूर्व की क्या होती है? भाव संज्ञा। भा संज्ञा होती, ठीक है? अब देखो ये आस है, कैसा है? का प्रत्यावधिक प्रत्यय। यादी है कि आजादी है? आजादी है। यादी नहीं है तो यादी प्रत्यय है, ए आजादी प्रत्यय पर में है। और क्या भैया? असर्वनाम स्थान स्वादी है। कैसा है? नहीं है, सर्वनाम स्थान थोड़ी है, क्या है? असर्वनाम स्थान स्वादी है, इसलिए इसके पर रहते पूर्व की क्या प्राप्त हो गई? तो भा संज्ञा भी प्राप्त हो गई। आप दोनों में कौन हो? क्या है? दोनों में या तो दोनों हो जाए। तो कहा नहीं भैया, एक सूत्र आएगा, कहेगा आ करारा दे का संज्ञा। क्या आएगा? आ करारा दे का संज्ञा। आ करारात एका संज्ञा। क्या? आ करारात। कहा भैया आ करारात से लेना है करारा कर्मधारय के पहले तक। आ करारात से क्या लेना है? क्या होती है? एक की एका संज्ञा। एका संज्ञा मतलब क्या होती है? एक ही संज्ञा होती है। क्या है कि नहीं? जी। ठीक है ना भैया? हाँ, कहा जाए? करारा कर्मधारय सूत्र के एक की कितनी संज्ञाएं नहीं होती? और तीन संज्ञाएं, बहुत संज्ञाएं नहीं होती, ठीक है भैया? तो बताओ, विश्वपात की एक ही ये जो भा संज्ञा और पद संज्ञा है, ये करारा कर्मधारय के पहले की संज्ञाएं हैं, तो एक की एक ही संज्ञा होगी, यानी विश्वपा की या तो पद संज्ञा होगी या तो कहा भैया अभी भी निश्चित नहीं हुआ कि कौन हो। भा संज्ञा कर दे कि दो प्राप्त है, उन दोनों में से क्या कर दे? तो कहे भैया ये लिखा हुआ है, इसमें कहीं आएगा, क्या लिखा है? या परा नवकाशा, या परा नवकाशा। ये अलग है, ये कहता नहीं है करारा देखा संज्ञा। ये आगे आती है परिभाषाओं का अर्थ है कि नहीं? जो पर होती है और अनवकाश होती है वही होगी। क्या? कौन होगी? तो बताओ, पद संज्ञा क्या है? भा संज्ञा जो होगी वो यतिभम से पद संज्ञा से पर में है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि भैया देखो,
1 4 17 का है कौन? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है। यचिभम कहाँ का है? 1 4 18 का है। तो पर में कौन सूत्र है? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है कि अरे 117 का है, 118 का है कहे? तो पद पर में कौन है? यचिभम ना है। तो भा संज्ञा क्या है? पर है कि नहीं है? पर है। और अनवकाश भी है। अनवकाश क्यों भैया? तो हम वृद्धि रहती और आज गुणा में बता चुके हैं। कहे यार, जो कम होती है, व्याप्य जिसका उद्देश्य होता है वो अपवाद होता है, व्यापक जिसका उद्देश्य होता है वो उत्सर्ग होता है। तो उत्सर्ग है कौन? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है। अपवाद कौन है? यचिभम। क्यों है भैया? क्योंकि यचिभम कहाँ करेगा? केवल यादि और अजादि प्रत्यय पर रहते ही करेगा। और स्वादिष्ट जो पद संज्ञा करे वो कहाँ करेगा? चाहे वो कैसा भी हो, यादि हो, अजादि हो, चाहे हलादि हो, सब जगह करेगा। और ये कहाँ करेगा? केवल यादि और, जैसे विश्वपाभ्याम, कहा? विश्वपा आगे भ्याम। अब बताओ यहाँ पर क्या नहीं होगा? भा संज्ञा नहीं होगी। क्यों? भ्याम क्या नहीं है? आजादी यादी नहीं है, इसलिए भ्याम के पद रहते भा संज्ञा तो नहीं प्राप्त है, लेकिन पद संज्ञा प्राप्त है। इसलिए पद संज्ञा क्या? पद संज्ञा का व्यापक उद्देश्य है, भा संज्ञा का व्याप्य उद्देश्य, इसलिए भा संज्ञा क्या है? अपवाद भी है। अनवकाशो विधि बाधा। इसलिए क्या हो जाएगा? कहीं भी पद संज्ञा के अप्राप्ति स्थल में भा संज्ञा चरितार्थ नहीं है, इसीलिए अपवाद है। अपवाद क्या हो जाएगी? भा संज्ञा ही होगी, पद संज्ञा। तो भा संज्ञा हो गई, भा संज्ञा हो जाएगी तो क्या होगा? अब भैया या संज्ञा सा फलवती, जो संज्ञा होती है उसका फल होता है। तो भा संज्ञा क्या फल है? तो कहेगा भैया कौन? आतो धातु। सूत्र लग क्या? आतो धातु। क्या कहेगा? अकारांतो यो धातु तदंतस्य भस्यांगस्य लोपः स्यात्। क्या कहेगा? यानी आकारांत जो धातु तदंत जो भासंज्ञक अंग, उसके अंत्यल का क्या होता है? लोप। अलो अंत से लिखा है ना, अलो अंत से अंत्यल को होता है, ठीक है ना भैया? तो आकारांत जो धातु तदंत जो भासंज्ञक अंग, उसके अंत्यल का क्या होता है? ठीक है ना? अब देखो विश्वपा में देखो, अब भा संज्ञा विश्वपा की हो गई कि नहीं हो गई है? अब देखो यहाँ पर ये जो विश्वपा में आप पा देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो? ये क्या है? आकारांत धातु है। क्या है? तो आकारांत धातु कौन है? पा। आकारांत धातु कौन है? और आकारांत तदंत जो भासंज्ञक अंग कौन है? विश्वपा। तदंत अंग है विश्वपा और वो भासंज्ञक भी है। कहे तो आकारांत धातु विश्वपा में पा, तदंत जो भासंज्ञक अंग विश्वपा, उसका अंत्यल कौन हो गया? पा का आ। इसका क्या होता है? इस आ का लोप कर दो। इसी तरह सभी आजादी में कर देना है। सर्वनाम स्थान जो आजादी है, जैसे गे ता आएगा, गे आएगा, गस आएगा, गस आएगा, ओस आएगा, आम आएगा, गी आएगा, ओस आएगा है। इन सब जगह क्या होगा? आकार का लोप कर देना, विभक्ति को मिला देना बस। तो क्या आएगा? आ का लोप हो जाएगा तो विश्वप आस। क्या बन जाएगा? विश्वप अस। विश्वप आगे आस मिला दो, विश्वपास। साकारुत्व विसर्ग विश्वपा। समझे? इसी तरह टा में क्या होगा? विश्वपा आ का लोप कर दो, विश्वप आ मिला दो, विश्वपा। हलादी व्यक्तियों में तो केवल मिलाते जाना है बस। विश्वपा आगे भ्याम मिला दो, विश्वाभ्याम। विश्वपा भीष मिला दो, विश्वपा भीष। साकारुत्व विश्वपा भी विश्व। अब गे में क्या बनेगा? विश्वपा ए। अब भासंज्ञा आकार का लो, विश्वप ए मिला दो, विश्वपे। विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्याम, विश्वपा विश्वपा आस, गस गस दोनों जगह क्या बचेगा? आस। विश्वप आस मिला दो, विश्वपा 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 ओस। पा का आ का लोप कर दो तो विश्वप ओस मिला दो, सकल विश्वपो विश्वपाम विश्वप आम। विश्वपा आम रहेगा, आ का लोप कर दो, विश्वप आम मिला दो, विश्वपाम। विश्वपा गी विश्वपा ई, विश्वप ई मिला दो, विश्वप विश्वपो विश्वपा। कहे हे विश्वपा हे विश्वपो, इस तरह से सभी रूप बन जाते हैं विश्वपा। कहे आगे क्या है? एवं संकतमा है, इसीलिए संकतमा शब्द है। विश्वपा की तरह क्या चलेगा? संकतमा का भी, संकतमा संकतमऊ संकतमा इत्यादि है। आगे धातु किम हाहान का भैया धातु क्यों कहते हो? तो कहे धातु नहीं कहोगे तो हा 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 हा। ये गंधर्ववाची व्युत्पन्न प्रातिपदिक है हा शब्द है ना, धातु तो नहीं है, गंधर्ववाची। इसलिए धातु अगर नहीं कहोगे तो यहाँ भी आकार का लोप होने लगेगा। काहे? इसीलिए धातु कहना चाहिए। विश्वपा में आकारांत धातु नहीं, इसलिए आतो धातु सूत्र इसमें नहीं लगा। तो क्या होगा? हा हा ससु आएगा, सु करोगे हा 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 ओ
वृद्धि हाहू हाहाम ए हाहा हाहाम हाहू हाहा हाहा है ए या हाहान बनेगा। हाँ पूर्ण साउंड दीर्घ हो जाएगा ना, अन्ना हो जाएगा हाहान। और उसमें हाहा हाहाभ्याम हाहावी हाहई क्या हाहई हाहाभ्याम हाहाभ्या हाहा हाहाभ्याम हाहाभ्या हाहा हाहू हाहाम हाहे हाहू हाहासु। ठीक है, इस तरह से रूप चलता है। इस तरह से आगे हरि शब्द है तो हरि शब्द का आगे रूप चलाएंगे। तो इतना ही चला के अपनी बारी विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम नमो जय श्री राम, राधे राधे माँ।